नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे देश में रोजगार को लेकर जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जिस प्रकार हमारे देश में रोजगार घट रहे हैं, हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, यह ईपीएफओ ने भी अपनी लिस्ट जारी की और उसने कहा कि सितंबर माह में 1,33,000 नौकरियां खत्म हुई हैं। और इसका अंदाज़ा उससे लगाया गया कि जो ईपीएफ खाते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि के जो खाते हैं, वे खाते बंद हो गए। और जिसका साफ संदेश है, अगर खाते बंद हो गए तो उस व्यक्ति की नौकरी समाप्त हो गई, क्योंकि हर महीने पीएफ फंड का पैसा उस ईपीएफ खाते में जाता है। और जब नौकरी ही चली गई तो ईपीएफ खाते में फंड कहां से जाएगा? और इसे सीएमआईटी के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इस मुद्दे पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं है। अन्य राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां अन्य राज्यों में राज कर रही हैं, वह भी सरकार से इन मुद्दे पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं, क्योंकि जितने भी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितने भी ये मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, जितने भी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं, वह सभी कहीं ना कहीं इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर वो केंद्र पर निशाना साधेंगे तो केंद्र भी उन पर निशाना साधेगा और उनसे यही सवाल पूछेगा। उदाहरण, दिल्ली सरकार ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अभी तक हजारों लाखों की तो बात छोड़िए, हजारों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई दिल्ली सरकार अपने 7-8 सालों के दौरान। यही हाल केंद्र का है। हमारे मोदी सरकार ने हर साल 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अभी तक वह 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। सिर्फ हवाई वादों में लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष खामोश है। तो फिर आम नागरिकों की सुध कौन लेगा? इसी प्रकार महंगाई का ग्राफ 7वें आसमान पर है। आज हमारे देश में जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, वह आम नागरिकों के दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, उनके जीविकोपार्जन में, उन्हें 2 जून की रोटी मुहैया करने में बाधा पैदा कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार कानों में तेल डालकर सो रही है, हमारा विपक्ष कानों में तेल डालकर सो रहा है। शिक्षा, जब लोगों की नौकरियां छूटेंगी, लोग बेरोजगार होंगे, तो इसका सीधा साफ अर्थ संदेश जाएगा कि उनके बच्चों की शिक्षा पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आज शिक्षा जिस प्रकार महंगी होती चली जा रही है, केजी में दाखिले का पैकेज 1 लाख रुपए को पार कर रहा है, वह परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को कैसे संतुलित कर सकता है, कैसे सुनिश्चित कर सकता है? यह एक आम नागरिक का दर्द है। चिकित्सा का भी वही हाल है। आज अगर किसी को साधारण सी सर्दी जुकाम खांसी बुखार भी होता है, तो अस्पतालों में जांच पे जांच करके कम से कम 10,000 रुपए का बजट बन जाता है।
एक के बाद एक दूसरी जांच, दूसरी के बाद तीसरी जांच, और ऐसे समय में जब उसकी नौकरी ही चली गई है, उसके परिवार में आय का साधन ही समाप्त हो गया है, ऐसे में वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे संतुलित रखेगा, कैसे अपने बच्चों के स्वास्थ्य को फिट रखेगा। न्याय की बात तो हम सोच ही नहीं सकते कि आज साधारण आदमी न्याय की बात सोच भी सके। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, इन गंभीर मुद्दों पर अगर आप खुलकर सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं तो आप अपने छोटे भाई को संजय सिंह राणा के हाथों को मजबूत करें, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के जनाधार को मजबूत करें, उसके जनाधार को बढ़ाएं कि वह इन मुद्दों को सरकार से पूछने के योग्य बन सके और आपके जनहित के मुद्दों पर, आपके बच्चों के भविष्य के मुद्दों पर, आपकी बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व रोजगार के मुद्दों पर, जिस पर आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात कर रहा है, मुफ्त चिकित्सा की बात कर रहा है, मुफ्त न्याय की बात कर रहा है और रोजगार गारंटी की बात कर रहा है, ऐसे मुद्दों पर सरकार को आईना दिखाने का कार्य कर सके कि आज की हमारे भारतवर्ष की ज़रूरत है शिक्षा। अगर भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है तो उसे भारत के हर होनहार को, हर नौजवान को, हर बच्चे को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करानी होगी, जो आज की बढ़ते महंगाई के दौर में आम माता पिता के बस से बाहर की बात है, वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि आम आदमी अपने बच्चों को किसी प्रकार 12 साल 14 साल के होते होते उसे दिल्ली बम्बई कमाने के लिए भेज दे रहा है। और हमारे संविधान 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही अनिवार्य शिक्षा की वकालत करता है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। वह भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी अनिवार्य शिक्षा केवल 20% बच्चों को ही मिल पाती है। 80% बच्चे इस अधिकार से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इन अधिकारों पर भी यही शिक्षा माफिया के लोग कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, उसे किसी और को अलॉट कर देते हैं। तो मेरे साथियों, अपने इन जनहित के मुद्दों को अगर आप सुलझाना चाहते हैं, अधिकार पाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो आपको पहल करनी होगी, अपनी आवाज़ स्वयं बननी होगी। इन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों से, इन राजनेताओं के धर्म के नामक ब्रह्मास्त्र से बाहर निकलना होगा, इनके बहकावे में नहीं आना होगा और आपको अपनी आवाज़ स्वयं बननी होगी। अपने छोटे भाई संजय सिंह राणा का, जो आपकी आवाज़ बनकर, आपकी आवाज़ वह भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहा है, उन्हें आईना दिखाने के लिए कि हमारी आम नागरिकों की दुर्दशा क्या है, वह किस प्रकार तिल तिल कर मर रहे हैं। हमारे देश का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, शिक्षा चिकित्सा के अभाव में, रोजगार के अभाव में। ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए आपको आगे आना होगा। भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक प्लेटफार्म का सहारा लेकर आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार को विवश कर सकते हैं कि सरकार आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय को लेकर गंभीर हो। अन्यथा ये जो विपक्ष है, ये जो आज की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकार की हाँ में हाँ मिलाती हैं और सरकार की उतनी ही खिंचाई करती हैं जितनी उनके हित में है। वह अपने हित से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वह जान रहे हैं अगर हम अपने दायरे से बढ़ कर के सरकार की खिंचाई करेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे, तो सरकार उनके द्वारा उनके शासनकाल में की गई अनियमितताओं के पिटारे को खोल करके सीबीआई उनके पीछे लगा देगी। इससे हमारा विपक्ष डरा हुआ है। तो मेरे साथियों,
अब आपका एक विकल्प आपके सामने आया है, आप भी अपने उस विकल्प को और मजबूत बनाए, ऐसा विकल्प बनाए कि वह आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। जय हिंद, जय भारत।